ये कहानी शंभू नाम के गरीब लकड़हारे की है। शंभू अपनी पत्नी कुसुम के साथ रहता था। शंभू का जीवन बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ था। कुसुम, महाराज ने लकड़ी काटने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी पेड़ काटता हुआ पकड़ा गया तो उसे बहुत ही सख्त सजा मिलेगी। अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं लकड़ी नहीं काटूंगा तो घर का गुजारा कैसे चलेगा? लकड़ी काटने के अलावा मुझे कोई और दूसरा काम नहीं आता है। आप एक काम कीजिए, मेरी ये सोने के कंगन बेचकर घर का सामान ले आइए। इससे हमारे घर का कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा। अरे, ये सोने के कंगन मेरी माँ ने दिया है तुम्हें, और तुम्हें ये सोने के कंगन बहुत पसंद है। फिर तुम इन्हें बेचने के लिए कैसे कह सकती हो? हम कोई रास्ता जरूर निकालेंगे पैसे कमाने का। तुम ये सोने के कंगन अपने पास संभाल के रखो। इन्हें बेचने का मन तो मुझे भी नहीं है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? भूखे पेट भी तो नहीं रहा जाता है। सोने के कंगन तो और आ जाएंगे। अब तुम जल्दी जाओ और ये सोने के कंगन बेच आओ। एक बात ध्यान रखना, किसी के बहकावे में मत आ जाना। आजकल लुटेरे बहुत है। रास्ते में अपना ख्याल रखना। शंभू सोने के कंगन बेचने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे गोलू नाम का एक आदमी मिलता है। वह शंभू से कहता है, क्यों भाई शंभू, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? लगता है किसी जरूरी काम से जा रहे हो। हाँ भाई गोलू, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। दरअसल मैं अपनी पत्नी के सोने के कंगन बेचने जा रहा हूँ। तुम तो जानते ही हो, महाराज ने लकड़ी काटने पर रोक लगाई हुई है। घर में एक पैसा भी नहीं है, इसलिए मैं कंगन बेचने जा रहा हूँ। इसमें जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे, उससे कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा। अरे, ये तुम क्या कह रहे हो शंभू? अब तुम पत्नी के कंगन बेचकर घर का गुजारा करोगे, और जब कंगन के पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर घर का गुजारा कैसे करोगे? अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन मुझे लकड़ी काटने के अलावा और कोई काम आता भी तो नहीं है। अभी ये कंगन को बेचकर कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा, उसके बाद मैं कोई काम देख लूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सुझाव दे सकता हूँ, जिससे तुम्हें अपनी पत्नी के कंगन बेचने नहीं पड़ेंगे और तुम्हारे घर का गुजारा भी हो जाएगा। सच कहूँ तो गोलू भाई, मैं अपनी पत्नी के कंगन बेचना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी को ये कंगन बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मजबूरी इंसान से काम करवा देती है। अच्छा, तुम बताओ, मुझे कौन सा काम बता रहे थे जिससे मैं पैसे कमा सकता हूँ? देखो शंभू भाई, मुश्किल है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उसे काम को कर लोगे। क्या तुम काम करने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले काम तो बताओ, मुझे करना क्या होगा? तुम्हें मेरे साथ मिलकर चोरी करनी होगी। मैं चोरी नहीं कर सकता, मुझे भूखा रहना पसंद है, लेकिन मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। अरे भाई, मैंने कब कहा कि तुम चोरी करो? चोरी तो मैं करूँगा, बस तुम्हें बाहर रहकर नजर रखनी पड़ेगी कि कोई आ तो नहीं रहा है। तुम देखना, केवल 15 दिनों में इतना पैसा होगा तुम्हारे पास जितना तुम अपनी पूरी जिंदगी में कमा नहीं सकते हो। तुम सही कह रहे हो गोलू भाई, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। चलो, अब हमें चोरी कहाँ करनी है ये बताओ। शंभू चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर दोनों चोरी करने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखता है जो हाथ में थैला लिया आ रहा होता है। गोलू शंभू से कहता है, अरे देखो, सामने से एक आदमी आ रहा है। तुम्हें उसे अपनी बातों में फंसाना है और यहाँ वहाँ की बातें करनी है। उतने में ही मैं उसका थैला चुरा लूंगा। अब मैं उस पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ, तुम उसे अपनी बातों में उलझाओ। शंभू उसको अपनी बातों में उलझाने लगा। अरे भाई, मैं इस गांव में पहली बार आया हूँ। अगर तुम मुझे रातूपुर जाने का रास्ता बता दोगे तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। अरे क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हें जाने का रास्ता बताता हूँ। तुम इस रास्ते पर सीधे चले जाओ। थोड़ी दूर चलने के बाद तुम्हें एक गांव दिखेगा। वह रातूपुर का गांव नहीं है। अभी तुम्हें और आगे चलना पड़ेगा। 1 मील चलने के बाद तुम्हें दूसरा गांव दिखाई देगा। उसके सामने से एक रास्ता जा रहा है, तुम उसी रास्ते पर चले जाना। वो रास्ता तुम्हें रातूपुर पहुंचा देगा।
उतने में ही गोलू अनजान आदमी के हाथ से ले जाता है। रातुपुर पर जाने का रास्ता तो बहुत दूर है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। रास्ता बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर शंभू वहाँ से चला जाता है। जब आदमी को अपने थैले की याद आती है तो वो घबराकर चिल्लाता है, मेरा थैला कहाँ गया? लगता है वो रास्ता पूछने वाला चुरा कर ले गया। अब मैं क्या करूँ? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी पूरी महीने की तनख्वाह चुरा ले गया। अब मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वह तो मुझे मार डालेगी। आज के जमाने में किसी के साथ भलाई करना गलत है। शंभू और गोलू थोड़ी दूर जाने के बाद थैली को खोलते हैं। थैले में बहुत सारे पैसे निकालता है। देखा भाई, मैंने तुमसे कहा था, कितने सारे पैसे हैं। इतने की तो तुम्हारी पत्नी के कंगन भी नहीं बिकते। अब इन पैसों में से आधे तुम्हारे और आधे मेरे। याद रखना, आज रात हम रतनचंद के घर में चोरी करेंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। गोलू शंभू को आधे पैसे देकर चला जाता है। शंभू भी अपने घर की ओर निकल जाता है। घर पहुँचते ही उसकी पत्नी कहती है, आ गए तुम कंगन बेचकर। कितने पैसों के बीके हैं? लाओ जल्दी पैसे दे दो, मैं घर का सामान ले आता हूँ। अरे कुसुम, ये लो पैसे और ये कंगन, इन्हें संभाल कर रखो। अब हमें कंगन बेचने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। जाओ, अब इन पैसों से घर का सामान ले आओ। जल्दी जाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए हो? कहीं तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया? अरे तुम ये क्या कह रही हो कुसुम? मैं भला गलत काम क्यों करूँगा? अरे मुझे ये पैसे मेरे दोस्त दिए और उसने मेरी नौकरी भी लगवा दी है। जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं उसके पैसे लौटा दूंगा। शंभू अपनी पत्नी से झूठ बोल देता है और रात होने पर गोलू के साथ चोरी करने के लिए चला जाता है। आ गए तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब हम रतनचंद के घर चोरी करने जाएंगे। तुम घर के बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार करना। मैं घर के अंदर जाकर सारा माल चुरा कर ले आऊंगा। अगर किसी को भी हमारे ऊपर कोई शक हो या हमें कोई देख ले तो तुम मुझे सीटी बजाकर सूचना दे देना। मैं तुरंत ही वहाँ से फरार हो जाऊंगा। समझे भाई? अब जल्दी चलो, ये सही वक्त है चोरी करने का। गोलू घर के अंदर चोरी करने चला जाता है, जबकि शंभू चारों ओर अपनी नजर गाड़ाए रखता है। तभी शंभू की नजर एक बांसुरी पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी सुंदर बांसुरी है। मैं बचपन में बांसुरी से कितना खेला करता था। मैं कितनी अच्छी बांसुरी बजाया करता था। अब तो मैं बांसुरी बजाना भूल गया। एक बार बांसुरी बजाकर देखता हूँ, मेरे बचपन की यादें ताजा हो जाएंगे। शंभू बांसुरी को उठाकर बजाने लगता है। बांसुरी की आवाज सुनकर गांव वालों की आँख खुल जाती है और गोलू भी घबराने लगता है। अरे ये कौन है जो इतनी रात को बांसुरी बजा रहा है? लोगों का सोना हराम कर रहा है। शंभू बांसुरी बजा ही रहा होता है कि तभी ये गांव वाला शंभू से कहता है, कौन हो तुम? पहले कभी तुम्हें नहीं देखा इस गांव में, और ये बांसुरी बजाकर लोगों की नींद क्यों खराब कर रहे हो? लगता है हमारी चोरी का गांव वालों को पता चल गया है। अगर मैं चोरी का माल बाहर लेकर गया तो गांव वाले मुझे बहुत पीटेंगे। ऐसा करता हूँ, इस सामान को यही छोड़ देता हूँ और चुपचाप यहाँ से निकल जाता हूँ। अगर बांसुरी बजाने का इतना ही शौक है तो अपने घर में जाकर बजाओ। यहाँ क्यों लोग की नींद खराब कर रहे हो? मुझे लगता है तुम कोई पागल हो। शंभू ये सब खड़ा होकर सुन रहा होता है। फिर गोलू उस आदमी पास आकर कहता है, तुम सही कह रहे हो भाई, ये पागल है। इसका जहाँ भी मन करता है वही बांसुरी बजाना शुरू कर देता है। अरे भाई, तुम इसे माफ कर दो, अब ये आगे से ऐसा नहीं करेगा। तुम कह रहे हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना इसे अभी महाराज के पास ले जाता और सख्त से सख्त सजा दिलवाता। सारी नींद खराब कर दी, पागलपन की भी हद होती है। गोलू और शंभू वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन के बाद से वह दोनों कभी कहीं भी चोरी करने नहीं जाते हैं और शंभू मेहनत करके अपना परिवार का भरण पोषण करता है।